को नहीं माना, अपने मन के अधीन काम कर रहा है। गुरु के पास रहता, लेकिन गुरु जो कहता है उसको थोड़ा भी अपने अंदर नहीं लाता, अपने मन की दशा से चलता। कहता गुरु ये काम कर लो, आज सेवा कर लो, कहीं मिट्टी चूने की काम हुई वहाँ नहीं कर रहा है, कोई भंडारा की बात वहाँ नहीं गया, साथ संगत की सेवा की बात हुई, सेवा नहीं कर पाया। ये मनमुखों की काम है। रहता है संत के शरण में पड़ा हुआ, लेकिन संत एक भी वचन वाणी को अपने अंदर रखता नहीं। गुरुमुख होता है कि गुरु की वचन वाणी पर वो डट जाता और सीख जाता है। गुरु जो कहता है उसको ही करता। गुरु कहता है कि बच्चा ये काम कर लो, वो काम में लग गए, गुरु की वचन को पालन किया, गुरु की आज्ञा में रहा तो गुरुमुख कहलाया। और जो गुरु की आज्ञा का अवहेलना किया वो गुरुमुख नहीं, वो मनमुख कहलाता। ऐसे जीवों को नए संसार में कोई उसकी सहायता करता है, न ऊपर परमात्मा ही सहायता करता है। तो कहते हैं कि गुरु की वचन वाणी में ही अपनी जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर उनके विचार को रखा रहा, उनके विचार में लगा रहा, तो फिर उसको कोई संसार में उसको अपनी विचार से नहीं रोक सकता। और ये संसार से गुरु की दर्शन से कभी खाली नहीं रह सकता। तो हम ये शब्द के द्वारा समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि शब्द गुरु को रखिए हृदय तो दाग नहीं खात। महात्मा लिखते हैं कि शब्द गुरु के रखे हृदय तो दाग नहीं खात। ऐसे गुरु की शब्द को पकड़कर, उनकी वाणी को पकड़ कर रहा और उस महात्मा के शरण में रहा, पड़ा रहा, अपने खेती दुकान दफ्तर का काम भी कर रहा, बाल बच्चों की सेवा भी कर रहा, साथ संगत की व्यवस्था भी देख रहा, ये गुरुमुख कहलाता है। गुरुमुखों नहीं कि घर परिवार को छोड़ दिया और साथ संगत में पड़े रहे और वहाँ की व्यवस्था को छोड़ दिया तो घर परिवार में पड़े, यानी सब कामों में मालिक की दया समझकर काम को करता। ये काम मनमुखों का नहीं। मनमुख तो आता है और चला जाता, थोड़ी सी बानी हुई, थोड़ी सी वहाँ घबराहट हुई, थोड़ी सी उनको जांच परख हुआ, वहाँ से विचलित हो गया, भाग गया, उसको पकड़ नहीं पाया। तो ये गुरुमुख नहीं। गुरुमुख वो है जो गुरु की आज्ञा में और गुरु की वचन वाणी को पाले। हाँ जी, आगे। सोई सेवक जय सतगुरु सेवे, चाले सतगुरु भाए। साचा शब्द सिफत है साची, साचा मन बसाए। सच्ची बानी गुरुमुख आखे, हाउ में बिच हो जाए। आपे दाता करम है साचा, साचा शब्द सुनाए। ऐसे वो जो वाणी में गुरु की वचन को, उस शब्द को पकड़ कर रहता है और चारों तरफ उस अपने गुरु की ही महिमा को, शब्द को प्रचार करता। चारों तरफ उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, खाओ पीऊं सो मेरा वो प्रार्थना, भजन, खाना पीना, सोना, जगना, देखना और सेवा करना, ये सब गुरु का ही अधीन रहता है। ऐसे ही शब्द भेदी, शब्द गुरु और शिष्य का संबंध रहता है। गुरु भी पूरा और शिष्य भी पूरा, बड़े भाग से मिल मिला। कहते कि ऐसे ही गुरु जब धारण कर लेते हैं तो गुरु के शब्द में रहता है, वही गुरु की परख और निरख को समझकर और आगे निकल। एक ही चौपाई पढ़िए, चार मत पढ़िए। नहीं तो ये पद ही ऐसा है।
पढ़िए, एक एक पढ़ के आधा आधा पढ़िए। अच्छा। गुरुमुख घाले गुरुमुख खटे, गुरुमुख नाम जपाए, सदाल पित साचे रंग, राता गुरु के सहज सुभाए। कहते गुरुमुख खटे गुरुमुख गावे। गुरु जो कार्य कहते करने के लिए उसी को सहारा बना ले और उसी को सहारा बनाकर इस संसार में अपने कार्य को करे और गुरु के वचन को अपने हृदय में धरे, यानी कभी भी अपने हृदय से ना विचारे, मन की दुविधा दूर हो गए। जो ऐसे वचन वाणी को पकड़कर अपने कार्य को करता है तो उसकी मन की दुविधा दूर हो जाती है। मन इतना चंडाल है कि गुरु का रूप धारण करके और गुरु के मार्ग में रुकावट बनता है। तो कहते हैं कि आप गुरु की वचन वाणी के हृदय में धरो और उसकी कार्य को करो। हाँ जी, आगे। मन मुख सदाई कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए, जमकाल बाधा तृष्णा, दादा बिन गुरु कवन छुड़ाए। अब फिर कहते कि मनमुख वो है जो इस संसार में सतगुरु को शीश को वो अपने पास सीखने नहीं देता और वो सच्चा मार्ग बताता, सच्ची कहानियां बताती, शब्द का भेद बताता, तो वो कहता कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। ये संसार में आया लोगों को झूठ साच करने के लिए। ऐसे मनमुखों को काल खा जाता है, तो काल चवेना दाल का। ऐसे मनमुख जीवों को काल अपने घर ले जाता है और अपने पास रखकर फिर उसके बाद में नरकों में डाल देता है। तो ये गुरुमुख और ये मनमुख की घटना है। तो मनमुख संसार में बहुत सारे ऐसे जीव मिलेंगे कि गुरु की प्रचार में बाधक बनता, गुरु की वचन वाणी को झूठा कहता। समाज में एक ही घर में आप चले जाइए तो बाप कुछ और कर रहा, बेटा कुछ और कर रहा, बहू कुछ और कर रहा, यानी किसी के ऊपर किसी का विश्वास नहीं। ये मनमुखों का काम है। गुरुमुख वो होता है कि सदा एक ही वाणी को समझकर उस पर विश्वास कर ले, फिर वो चलता नहीं, खत्म नहीं होता। और मनमुख वो है कि वो दुविधा करता है, सच्चा है कि गलत है, अटल विश्वास नहीं रखता। और सच्चे गुरु को भी वो गुरु नहीं समझ पाता। उसके सामने परमात्मा साक्षात उतरता और उसको कहे कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, फिर भी वो नहीं करता। वो अपने मन की जी अनुसार चलता, क्योंकि वो संसार में जीवों को उधार हेतु नहीं है। वो खुद फंसा हुआ है और दूसरों को भी वो फंसा रहा है। ये मनमुखों का काम है। महात्मा कहते हैं ऐसे गुरु की खोज करो जो मन की दशा से ऊपर ले जाए। तो मन की दशा से जो ऊपर लेकर चला जाता है वही सतगुरु कहा जाता है। उसी के शब्द जीवों को पार कराता है। और जो मन की दशा से नीचे रखे उसकी सोबत संगत में रहिए। और मन चारों तरफ तरंगे मार रहा है, अपनी काम में बाज नहीं आ रहा, सत्संग में बैठने में सत्संग सुनने नहीं दे रहा, भजन पर बैठने के बाद भजन मन उब जा रही, इधर उधर भाग रहा है, तो ये समझिए कि गुरु की दया नहीं हो रहा, हम उसके अधीन नहीं हो पा रहे, हमारे अंदर कमी है। तो मैं अपने पहले की कमियों को दूर करें, अपने विचारों को दूर करें। इसीलिए महात्मा सबसे पहले सत्संग सुनाया करते हैं और सेवा लिया करते हैं। शारीरिक सेवा लेने से मन भ्रमित नहीं होता, मन थक जाता है, मन बैठता है, फिर सत्संग सुनने में उसकी दिल लगने लगता। और जब शारीरिक सेवा किया
और सत्संग सुना, तब फिर बाद में जब उसके नाम की कमाई करता है, जब शब्द की कमाई करता है, तो शब्द खुलने में टाइम नहीं लगता, तुरंत खुल जाता, तुरंत उसके अंदर आवाजें आने लगती है और गुरु की पहचान हो जाता है। ये है गुरु की पहचान। पहला सत्संग, दूसरा सेवा, तीसरा सिमरन। सिमरन लास्ट में है, यानी पहले सत्संग सुनिए और गुरु की सेवा कीजिए। जब तक आप गुरु की सेवा नहीं कर सकते, जब तक आप गुरु के बातों को नहीं मान सकते, जब तक आप गुरु में मान सम्मान ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, तब तक हमारा काम नहीं होता। हमारा काम कब होगा? गुरु के अंदर कोई खोट नहीं है। सच्चा तो परमात्मा का रूप समझे और उसके अधीन पड़े रहे। तो कितना भी डांटे फटकारे, लेकिन अपने आप को ये ना समझे कि गुरु मेरे को डांट रहा है। अगर शिष्य अपने बच्चे को नहीं डांटेगा तो वो क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता। और जो मास्टर अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करता है, समझिए वो बच्चा बिगड़ गया। और जो मास्टर अपने बच्चे को डांट कर पढ़ाता, फटकार कर रहा, तो समझिए वो उसको पढ़ा कर आगे निकाल सकते। वैसे ही संत महात्मा होते हैं, वो कभी डांटते भी है, फटकारते भी है, कभी कुछ ऐसे कामों के लिए जोर से आवाज भी लगा देंगे, गुस्सा भी हो जाएगा। ये सब उनको आपकी भले के लिए। तो ये महात्मा फरमा रहे हैं कि गुरु की पास जाकर मनमुख की तरह नहीं रहना चाहिए, कूड़ नहीं बन के रहना चाहिए। जब तक कूड़ बने हैं, जब तक अंदर अपने मन में दुविधा आ रहा है, तब तक हम उस गुरु की सेवा नहीं कर सकते और गुरु की महिमा को हम नहीं जान सकते। हाँ जी, आगे। सच्चा तीरथ जित रसत सर नावन, गुरुमुख आप बुझाए। 68 तीरथ गुरु शब्द दिखाए, तित नाते मल जाए। कहते हैं कि सच्चा तीर्थ तो गुरु का चरण में सच्चे तीर्थ है। यानी आप कहीं भी चले जाओ, कोई गंगा नहा रहा, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद में कितना भी इबादत कर लो, कितनी किताबें पढ़ लो, कितने कुछ कर लो, अगर सतगुरु अगर मिल गया, अगर उसकी चरण पकड़ लिया, उसकी रज ले लिया, उसकी सेवा कर लिया, तो आपको 68 तीर्थ है, यानी संसार में जितने भी तीर्थ धाम है, उस सब का फल आपको सिर्फ एक ही बार दर्शन करने से आपको प्राप्त करना है। अगर वैसे महात्मा संत पुरुष को आप एक बार घर में बिठा कर और रोटी खिला दिया और उनके साथ में हो गए, तो आपको ये समझिए कि कई करोड़ों जन्मों का पाप जो है वो नाश हो गया। भाव अगर ऐसी रही तो कि हम उस मालिक को अपने घर में प्रसाद खिला रहे हैं, और ऐसी भाव रखकर करें, तो ये संसार के जितने भी तीर्थ धाम है वो आपको शरीर के अंदर ही प्रकट कर देगा। यानी वो आप उनके पास जितनी भी शक्ति है वो आपके अंदर भर देगा। कब? जब उनकी सेवा ऐसे करे, ये गुरु हमारा परम पिता परमेश्वर है, ये मनुष्य नहीं है, ये वो है, शब्द है, शब्द, ये शब्द है और शब्द रूप है। ये तो मेरे को समझाने के लिए ये मानव चोला पकड़ा है और मेरे पास आया। हाँ जी, आगे। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, नामल लगे न लाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह, पूरे गुरु ते पाए। ये जो शब्द विधि गुरु होता है, वो जीवों को
सिर्फ नाम का ही भेद बताता है, वो सच्चा होता है। वो चौथे पद की महिमा को गाता, ये 3 खंड को छोड़ा देता है और हर जीवों को ये सिखाता, ये शब्द में चलो, बाहर मुख कोई भी भक्ति नहीं कराता, न बाहर जब तक करवाता, न बाहर उससे धूप आरती कराता, न बाहर मुख से ताली बजवाता, न बाहर उसको चिल्वाता, न बाहर कोई देवी दुर्गा फोटो तीरथ लगाकर उसको स्नान कराने के लिए और पूजा करने के लिए नहीं बताता। वो शब्द रूप होता है, अंदर बिठाता, तो कहता बैठो और अंदर चलो, खामोश हो जाओ, यानी शांति से जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो और सुनकर गुनो और गुनकर पकड़कर अंदर चलो, बाहर कहीं नहीं, बाहर कुछ भी नहीं बताता। अगर बहुमुख और बाहर की प्रक्रिया और बाहर की क्रिया अगर सिखा रहा है, बाहर की तरफ कोई कर्म कांड बता रहा है, तो वो सच्चा गुरु नहीं, उसमें उतनी ताकत नहीं, उसमें उतनी व्यवस्था नहीं। सच्चा शब्द गुरु वो होता है कि वो बैठे तो शब्द की कमाई की महिमा बताए और जब उठे तो अपने हाथों से उस शिष्य को वो प्रसाद खिलाए, जो चनामृत जो परमात्मा अपने घर में बनाता, जो ऊपर के लोकों में चौथे पद में है, उसकी दया और उसकी रहमत का प्रसाद उस शिष्य को अंदर भरे। यह है सच्चे गुरु शब्द की कमाई की मार्ग, और ऐसा गुरु ही हमारे को इस संसार से मुक्त कर सकता है। आगे तन मन सब किछ हर तिस केरा, दुर्मत कहन न जाए, हुकुम होवे ता निर्मल होवे, हौ में बिचो जाए। कहते हैं कि जब गुरु के पास चला गया तो तन और मन सब अर्पण कर दो, अर्पण करके अपने गुरु के पास पड़े रहो जब तक उसका हुक्म न हो, जब तक वो कहे नहीं तब तक उसने पर अपनी मर्जी से मत कहा जाए कि तन मन दे दिया। उन्होंने समझा रहे, कह रहे कि सब अर्पण करके उसके हुक्म का, उसके समय का इंतजार करो, वो कब आपको हुक्म दे दे, कब अपनी हुक्म का मतलब दया की बरसात, हुक्म का मतलब है अंदर के घट को खोलना, हुक्म का मतलब है अंदर प्रकट होना, वो कब अंदर आकर प्रकट हो जाए, कब आकर अपने आप को दर्शन देकर विलीन करे। तो ये हमको, हम कहते हैं कि आप तन मन दे दो, आप गुरु के हवाले हो जाओ, आप वहाँ पड़े रहो जब तक आप ही विचार मत करो कि मैं 4 साल से पढ़ा हूँ, 10 साल से पढ़ा हूँ, 5 साल से पढ़ा हूँ, 8 साल नाम लेकर हो गया, 12 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल, तो कभी मन के अंदर विचार नहीं लानी चाहिए। अगर इस तरह के विचार मन में जब आ जाए तो उसको त्यागने की कोशिश कीजिए। हौम में नहीं आनी चाहिए, जब तक हौम में है तब तक गुरु नहीं दर्शन देता। हुक्म यानी जब तक वो उसकी अरदास में नहीं आएंगे, और अरदास हुक्म क्या है कि अपने तन मन को देकर चुप हो जाना। यहाँ महात्मा ये फरमा रहे हैं, ये शब्द कह रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ, बोलो मत, करो मत, उनकी समय का इंतजार करो। जब तेरा शरीर के अंदर हो ताकत, जब तेरे मन के अंदर और दुविधा दूर हो जाएगी, तो हमें खत्म हो जाएगा, तब वो हुक्म करेगा। हुक्म का मतलब हुआ प्रकट हो जाएगा, यानी आपको उठा लिया, आपको उस घर पहुंचा दिया। ऐसे शिष्य के अंदर, ऐसे सत्संगियों के अंदर विचार होनी चाहिए और बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। महात्मा फरमाते हैं
कि इस तरह की जो अरदास करता है वही पार होता। गुरु अमरदास जी 12 साल तक अपने गुरु के पास रहे और तन और मन की सेवा करते रहे और 12 साल के बाद उनका हुक्म हुआ यानी वो शब्द खोले। 12 साल तक उन्होंने आज्ञा का पालन किए और एक कहे नहीं 60 बरस की अवस्था में और 72 साल तक सेवा किए उस उम्र में, लेकिन अपने अंदर एक विचार कभी नहीं किए कि हमारा शब्द नहीं खुला, हम पार नहीं हुए। क्योंकि वो कहते थे कि हमारा जब गुरु का हुक्म होगा तो वो खुद बुलाएंगे नहीं, खुद आएंगे ले चलने के लिए। यहाँ हुक्म शब्द कहा गया है कि गुरु आते हैं लेने के लिए। जब उनका हुक्म होगा तो खुद उसमें पेशी हो जाएंगे, यानी अंदर प्रकट हो जाएंगे। हाँ जी, आगे। गुरु की साखी सहजे चाखी, तृष्णा अगन बुझाए। गुरु के शब्द राता सहजे, माता सहजे रहिया समाए। और गुरु की जो पद है, जो गुरु की प्रकाश है, जो गुरु का शब्द है वो अंदर है, बहुत मीठा है। ऐसा मीठा है कि जो चख लिया इस संसार में वो कभी किसी को कहता नहीं कि ऐसा है। ऐसे शब्द गुरु के अंदर से निकलता है तो वो कोई बिरले जब अंदर उसकी भाव प्रकट होता, जब उसके पास अपने अंदर ये सोच देता है कि हमको ये ले जाएंगे, हमको ये देंगे, लाइन में खड़ा रहा, इंतजार का हर करते रहा, धूप छांव नहीं देखा और हर समय उसके बैठे रहा। जो इंसान इस शब्द को पाना चाहता है, उनकी मीठी रस को पाना चाहता है। महात्मा ये कहते हैं कि मालिक का वो रस, वो शब्द को तुम पाना चाहते हो तो रात के आखिरी पहर में आप उठा करो। और आखिरी पहर कौन सा है? वही चौथा पहर है जो 3 बजे से निकलता है। और कहते उस समय उठकर बैठो, बैठकर इंतजार करो और चुपचानी लाइन में खड़े हो जाओ। रोज उठो, इंतजार करो और खड़े हो जाओ। जब तेरी बारी आएगी तो खुद तेरे पास वो अमृत की वर्षा लेकर आएगा और तुम्हारे ऊपर बरसा कर उस अमृत की गंगा जल में स्नान कराकर और मालो माल कर देगा। लेकिन हम और आप मुंह फाड़ कर सोए रहते हैं। जिस समय उसकी अरदास में उठनी है, बैठना है, उस समय सोते हैं और जब चले जाते हैं, जब उनकी अरदास खत्म, समय निकल गया, तो मैं उठकर भजन पर बैठते याद करते, कहते नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप रोज उठो और बैठो। बैठने का मतलब है उनके याद में इंतजार करना। देखिए, इस संसार में जो किसी का इंतजार करता है वो आज न कभी उसको प्रकट होता है। तो हमको आपको उसकी याद में, अपने गुरु की याद में रोज सुबह में उठकर बैठना चाहिए। ऐसा नहीं आधा घंटा बैठे मुंह फाड़ कर फिर सो गए, 1 घंटा बैठे फिर सो गए। नहीं, उनकी याद में रोज बैठिए, कुछ मत कीजिए, चुपचानी बैठकर उनका इंतजार कीजिए, उनको रूपों को ध्यान लगाकर बैठ जाइए और कभी वो आएंगे और वो बरसात करेंगे। ऐसे ही वो कहते हैं कि उनका रस मीठा है। वो कब देता है? जब हम लाइन में खड़े होंगे तब, बैठेंगे तब। तो बैठते तो है नहीं,
और कहते हैं मुझे मिले। जब देने की बारी आई तो उठकर चल दिए। तो बैठने से ही सब कुछ प्राप्त होता है, याद करने से ही प्राप्त होता है। तो फरमा रहे हैं कि अपने गुरु की याद में बैठा करो। रस पीना है, उसका रस को चखना है तो वहाँ बैठो, नहीं बैठोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ जी, आगे। हर का नाम सत कर जाने, गुरु के भाई प्यारे। सच्ची बढ़ियाई गुरु ते पाई, सच्चे न्याय प्यारे। कहते हैं कि हर का नाम, उस प्रभु का नाम गुरु की कृपा से मुझे मिला। जब तक उस मालिक को कृपा नहीं होगी तब तक ले उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। और कहते हैं कि ये संसार में जब तक ले उसकी प्रेम नहीं होगी, लगन नहीं होगी, जब तक उसके अधीन नहीं होंगे तब तक ले वो कुछ नहीं दे सकते। तो हमको इस संसार में समझा रहे हैं कि हम तो बैठे और वहाँ पर बैठे तो हमको ये शब्द कौन पढ़ रहा है कि जो उस मालिक को पा लिया, जो उस परम पिता को पा लिया, वो दूसरे को समझा रहा है, मन को समझा रहा है, इस संसार में दूसरे जीवात्मा को समझा रहा है कि देखो हम वो हर का नाम वो कैसा अंदर था, वो हमारा गुरु की दया हुई प्रगट हुआ, करा दिया। क्यों? जब हम उसके अंदर अधीन हुआ तो ऐसी महिमा महात्माओं की है और ऐसी योग हमारे अंदर विचार बनाना है और इसी विचार से हम अंदर प्रवेश कर सकते। हाँ जी, आगे। एको सच्चा सब में बरते, बिरला कोई विचारे। आपे मेल ले तो बक्से, सच्ची भक्ति सवारे। कहते हैं कि एक सच्चा कोई बिरले बिरले वो शब्द को पकड़ता है, और जब वो चाहता है आपे, जब वो गुरु चाह लेता है, यानी गुरु शिष्य की भाव को देखता है, जब उसकी तरफ को देखता है, उसके विरह को देखता है, जब वो तरफ और विरह जब प्रकट होता है तो जाकर उसको पाता। एक महात्मा थे, प्रभु को कहा तुम्हारे से ज्यादा तो मेरे से ज्यादा कोई संसार में पूजने वाला नहीं, मैं आपको हर विधि से प्राप्त कर लिया और शास्त्र भी पढ़ता हूँ, सब पढ़ता हूँ। प्रभु ने कहा इसको घमंड अहंकार हो गया। कहा भाई हमारे पास में एक और भक्त है। बोला कहाँ? तो बोला चले जाओ उस पहाड़ी के अंदर, वहाँ पर एक भक्त है, तुमको मिलेगा, उससे बात कर लो, वो भी हमको याद करता है। जब वो गया तो गेड़िया था, गेड़िया भेड़ चढ़ा रहा था और किनारे बैठ कर कह रहा था कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे खुदा, आप मेरे पास आएगा ना तो मैं भेड़ के दूध पिलाऊंगा, आप आओगे तो ये कंबल बिछाकर आपको बिठाऊंगा, आपको ठंडी नहीं लगने दूंगा। वो आदमी बात सुना, कहा अरे मूर्ख काफिर, तुमने मेरे परमात्मा को क्या भेड़ के दूध पिलाओगे और तुम मेरे परमात्मा को कंबल देगा? क्या परमात्मा मेरा तुम्हारे कंबल का भूखा है, तुम्हारे दूध का भूखा है? वो तो दुनिया को खिलाता पिलाता है। और उसको ऐसे कटु वचन बोलकर चला गया। उस आदमी को, भेड़ियर को बहुत दुख हुआ। कहा मैंने गलत बोल दिया, मैंने गलत कहा, सही में भगवान परमात्मा ऐसा नहीं। रोने लगा, कंबल फेंक दिया पहाड़ी से नीचे, अपना कपड़ा फाड़ दिया, वो भी निकाल कर फेंक दिया और फेंक बड़े जोर से रोते हुए छलांग लगाने की कोशिश की। कहा मैं अब इस पहाड़ी से कूद कर मर जाऊं,
भगवान को मैंने गलत बोला। जैसे ही वो उठने की तैयारी हुआ, प्रभु ने आकर हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे भाई, मैं तेरा दूध भी पीऊंगा और तेरा कंबल पर सोऊंगा भी। और तूने क्या बोला मुझे कि आप जाइएगा, बड़ी ठंड पड़ती है, तो आपके लिए मैं कंबल भी बनाकर अपने भेड़ का दूंगा आपको ओढ़ने के लिए, लाओ। जब वो भेड़िया बड़ा खुश हुआ, खुश होकर कहता, प्रभु आप बैठिए, मैं भेड़ का दूध निकालता हूँ। देखिए मालिक की ऐसी मौत कैसी थी। न वहाँ पात्र था, एक ही पात्र था, मिट्टी के बर्तन था जिसमें वो खुद दूध निकाल कर पिया करता था। वो बर्तन जूठा था। कहा, प्रभु ये जूठे बर्तन से मैं आपको दूध कैसे पिला सकता हूँ। आप यहाँ बैठिए, मैं दूसरे बर्तन में नीचे जाकर लेकर आता हूँ। भगवान ने कहा, अरे बच्चा, जो तुम्हारे पात्र है उसी में दूध लाओ। फिर उसमें दूध निकाला और प्रभु ने भी ग्रहण किया और वो आदमी भी पिया और उसके कंबल पर वो भगवान सोए भी और जाते समय कंबल भी लेकर गए। उस महात्मा को दर्शन दिए, कहा, तूने मेरे भक्त को तिरस्कार किया, मेरा भक्त वो सच्चा है और तुमने उसको कटु वचन बोला, जाकर तुम मुझसे माफी मांग। और वो आदमी आया और भगवान उससे माफी मांगा। कहा, भाई तूने भगवान को क्या क्या दिया। कहा, भगवान को तो मैं दूध भी पिलाया, कंबल भी लिया, मेरे साथ सोए भी। कहा, कौन सा दूध पिलाया। कहा, मैं भेड़ी के गाड़ी, तो तुम्हारा बर्तन किधर। कहा, यही बर्तन है, एक ही बर्तन में वो भी पिए मैं भी पी। वो आदमी लज्जित हो गया। कहा, ये प्रेम का गली है, प्रेम का मार्ग है। तो देखिए, इंसान को यहाँ समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जब तक आदमी के अंदर प्रेम न हो, प्रेम में जब आने के बाद वो प्रभु और वो आदमी और इंसान और वो गुरु कुछ नहीं रहता, एक हो जाता है। एक ही थाली में खाएगा, इसका जूठा नो उसका जूठा नो। जिस तरह वो भेड़िया जो था, वो जूठे हुए पात्र में दूध निकाला और उस मालिक को अर्पण किया और पी गया। हम और आप क्या करते हैं, बर्तन को मांजते हैं, साफ करते हैं, जल भरते हैं, हाथ धोते हैं कि मेरा भगवान जूठा खा लेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, 17 तरह की बात सोचते हैं। लेकिन हमारा ये मन ये सब काम कर रहा है। जिस समय अंदर की दशा जब जाग जाएगी तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये जूठा है कि ये निरैठ है, ये भगवान को अर्पण करने लायक है कि नहीं करने लायक है। वो फल खाते हैं, वो फल से खुश होते हैं, भगवान इस भाव दशा से खुश होते हैं। तो यहाँ भी ये समझा रहे हैं कि वो प्रेम रस मीठा है, यानी वो परमात्मा के रस चखना है, उसके पास जाना है, तो वो दशा अपने अंदर प्रकट करे। हाँ जी, आगे। सब हो सच 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 बरते, गुरु मुख कोई जाने, जमन मरण हुक्मो वर्ते, गुरुमुख आप पछाने। कहते कोई कोई जानता है, जो गुरुमुख हो जाता है तो उनकी शब्द की मार को अपने अंदर प्रकट कर लेता है। तो शब्द का बाण जब गुरु चलाता है तो शब्द बाण से घेर जाता है और अंदर उसके शब्द की धूल प्रकट हो जाती है। तो ये कोई कोई देखेगा, जो गुरु की परख करना चाहे वही पा सकता है। हाँ जी, आगे। नाम धियाए ता सतगुरु भाए, जो इच्छे सो फल पाए, नानक तिसदा सब कुछ होवे, जे बिच हो आप गवाए। लास्ट कहते हैं कि नाम जो जिसको प्राप्त हो जाता है, ये संसार की हर सुख सुविधा मिल जाती है, संसार की सारा सब सुविधा मिल जाती है। और फिर आगे फरमा रहे हैं
कि कहे नानक अंतर्मुख हो गए। कहे कि जब वो चीज पूरा हो जाता है तो फिर वो शब्द में जाकर विलीन हो जाता है, उस शब्द में जाकर समाप्त हो जाता है। तो हर महात्मा इस संसार में जब भी आए यहाँ तो एक उस शब्द और एक नाम की महिमा को गाए। और एक ही कहे कि ना हिंदू बन, ना बन मुस्लिम, ना बन खत्री, ना बन ब्राह्मण, तू इंसान बन और इंसान बन के उस मालिक की सेवा कर, बंदगी कर और नाम की कमाई कर। नाम की कमाई का मतलब क्या है? इस गुरु की रहने गाने को मानना, आज्ञा को पालन करना, वो है नाम। नाम ये नहीं है कि हमने लेकर जाप कर रहे हैं। नाम कब प्रकट होता है? जब आज्ञा का पालन करेंगे, उसके विचारों को जब मान लेंगे तो वो कहेंगे। जो ये संसार में आप इतिहास उठा कर देखिए, सारे महात्मा जो बने, न पढ़ा लिखा है, न किताब पढ़ा। किताब शास्त्र वेद शास्त्र महात्मा के अधीन होता है, महात्मा उसके अधीन नहीं। महात्मा के बच्चा नहीं वेद शास्त्र होता है। जो कह दे वो वेद बन जाएगा, जो कह दे वो शास्त्र बन जाएगा। हमारा आप महात्मा के वचन को समझना नहीं चाहिए। जितने भी संत महात्मा है, नानक साहेब आए, उनके साथ गुरु गोविंद सिंह के 10 गुरु आए, सब ने उस नाम का और शब्द का महिमा का वर्णन किया। और हमारे स्वामी जी महाराज जी आए तो उन्होंने कहा, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होय जीव चिताए। यानी उस परमात्मा ने उस शब्द का भेद इस शरीर से दिया। तो इस संसार में जो गुरु जिसको नाम की भेद को दे देता, वही गुरु उसको इस संसार से मुक्त कराता है। तो हमको और आपको अपने गुरु पर विश्वास करना है। अपने गुरु को शब्द में, वो क्या है? शब्द है। गुरु का शब्द कौन है? गुरु का शब्द रस मीठा। कहते हैं कि जब उनकी वाणी को जिस तरह मिठाई होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता खाकर और उसकी रस को अंदर लेकर तृप्त होते हैं और वाह वाह कहते हैं, वैसा ही गुरु की वाणी को अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता उतारना चाहिए। ये तो आवाज है, ये बहुमुख है, बोल दिया खत्म हो गया। जब तक ये अंतर्मुख नहीं होगा, जब तक अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तब तक इसमें मिठास नहीं। ये तो अभी रुखापन है, मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे, सुन रहे, लेकिन जब तक ये शब्द अंदर जाकर प्रकट होगा, अंदर जाकर वो चोट करेगा, वहां से अमृत की वर्षा होती है और वहां से वो आवाज निकलता है। ये तो बहुमुख है, बाहर के कहने, लेकिन यही आवाज ले जाकर अंदर खींच कर ले जाता है। तो पहला सत्संग में अपने गुरु की वाणी को सुनना चाहिए और हर महात्मा के एक ही पाठ, एक ही व्यवस्था रहा, उसको जानना चाहिए। और हम लोग आहिस्ता 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 अंदर जाने की कोशिश करना चाहिए। एक बैग नहीं, एक बैग काम तो शैतान का है, होगा भी तो खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे जब आहिस्ते आहिस्ते आएगा, वो रहमान का है। तो रहमान का शब्द अंदर प्रकट होता है। वो कब होगा? जब किसी से हम प्रेम करेंगे तब। और प्रेम, गुरु से प्रेम यानी संसार में हर जीवों को उस मालिक का रूप मानेंगे तब, तभी जाकर गुरु प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि हम गुरु से जाकर प्रेम कर लिया और सारा संसार में लोगों से हम घृणा कर रहे हैं, ये प्रेम नहीं। ये तो गुरु भी नहीं उसको कबूल करेगा, वो दिखावे का। गुरु ठग से भी प्रेम करता, चोर से भी प्रेम करता, बेईमान से भी प्रेम करता, दिन से भी रात से भी,
गंदे से भी गंदा चीज है उससे, चाहे वो जीव नर जोनी में हो या पशु जोनी में हो या पंछी जोनी में हो या कोई भी योनि में पड़ा रहो, वो सबसे प्रेम करते हैं। तो हम संसार में जीवों को हिदायत देते हैं कि वो प्रेम, जब वो प्रेम करेंगे तो वो रस आएगा, रस, वो रस उस प्रेम से ही प्रकट होता है। और जब तक हम प्रेम नहीं करते, चाहे कितना भी हम गुरु वाणी के पाठ कर ले, कितना भी हम गीता रामायण पढ़ ले, कितना भी हम धन की सेवा कर ले, तन की सेवा कर ले, मन की सेवा कर ले, ये सब मन का ही दशा में रहेगा। तन की दशा से मन की दशा, मन की दशा से ब्रह्मांड की दशा यानी गुरु की दशा में नहीं जाता। और जो काम अगर कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, संगत की काम करके आ रहे हैं और कहते कि मैं यहाँ गया ये काम करके आया, तो आपकी सेवा खत्म हो जाएगी। यानी आप कुछ भी सेवा कीजिए, किसी भी साथ संगत की सेवा कीजिए, तो उसको अंदर पी जाइए, कहिए मत, समाज में उगाड़िए नहीं, बेगर पूछे नहीं बोलना चाहिए, कहना चाहिए। अगर कोई पूछे तो गए थे सत्संग में, ये मत कहिए तो वहाँ गए थे तब इतना मिट्टी चुमा, इतनी धन की सेवा की, इतनी वहाँ पर 2 घंटा 4 घंटा बैठे, बड़ी मेहनत किया, बहुत काम रखा, थक गया हूँ। ये सब शब्द जब आप निकालेंगे तो पराया हो जाएगा। अपना कब होता है कि कर कर और छोड़ देना, यानी उसकी बखान न करना, उसके बोलना नहीं, कहना नहीं। कब गुरु खुश होता है, कहता है कि भाई ये तो कर रहा है और मेरे ऊपर छोड़ते जा रहा है, वो धन बढ़ता है, वो सेवा का धन बढ़कर भजन में आ जाता है। सत्संग में 2 घंटा 4 घंटा बैठेंगे तो वाणी समझ में आएगी और समाज में जितने भी जीव है उसको उस मालिक का रूप समझेंगे। जब तक वो रूप नहीं समझेंगे तब तक संसार में हम मन की दशा से ऊपर नहीं उठेंगे। तो मन की दशा से ऊपर उठने का एक ही साधन है कि सबसे प्रेम कीजिए। जहाँ तक हो सके इस संसार में गरीबों की सेवा करनी चाहिए, अपने से नीच को ज्यादा सेवा करना चाहिए। बड़े आदमी आया तो उसको हलवा पूरी खिलाए और दरवाजे पर भिखार आया तो सूखा रोटी दिए, ऐसा नहीं। भिखार को हलवा पूरी खिलाइए, उसको अच्छे भोजन दीजिए, अच्छे वस्त्र दीजिए। ये है गुरु की सेवा। समाज में कहीं भी जाइए जो आप भोजन करते हैं वैसा ही भोजन किसी को खिलाइए, चाहे कोई भी आदमी हो, एकदम गरीब से गरीब हो, उसको वही भोजन दीजिए जो आप घर में खा रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए घी का खाऊं, उसके लिए तेल का। ये गुरुमुख जीवों के लिए, गुरुमुख जीव की पहचान है कि अपने आप को कुर्बान हो जाना, यानी अपने आप को जितनी भी ताकत हो सके मैं समाज में दे सकूं। देने की जब लालसा होगी, जब आप बांटेंगे तो उसके 4 नहीं 1000 गुना बनकर आपके अंदर प्रकट होगा। आप सेवा करने गए, बांट रहे हैं तो उसके 1000 गुना सेवा का फल आपके अंदर आएगा। आपकी तन पवित्र होगा, मन की दशा कमजोर होगी यानी रुकेगा, तो फिर बाद में सचखंड में आप चले जाएंगे। मालिक और हर फकीरों महात्माओं की वाणी एक ही उपदेश देता है कि आप गुरु की सेवा करो और संसार में प्रेम करो, सबसे प्रेम करो और गुरु की सेवा करो। ये प्रेम और सेवा ही आपको पहुंचा देगा, और प्रेम सेवा जब पक जाएगी तो भजन बन जाता है, बैठने की ताकत आती है। आप कितना भी बैठने की कोशिश करेंगे नहीं बैठ पाएंगे, उग जाएंगे। वो कर सकता है कि गर्मी की एकदम चरम सीमा हो
एकदम चरम सीमा हो, घर में पंखा बंद कर दे और बैठ जाए तो 3 घंटे 4 घंटे तक हिले नहीं, पानी शरीर से गिरते रहे और उसमें पड़ा रहे, कपड़ा गीला हो जाए और अपने गुरु की याद में ऐसे बैठा रहे कहे कि हमारा गुरु है सामने, वो भी गीला हो रहा हूँ, मैं भी गीला हो रहा हूँ। ऐसी दशा जब आती है तब भजन पड़ता है। हम और आप एसी चलाकर बैठ जाते हैं, ठंडा बैठते हैं, गर्मी है उग गए, बाहर चले गए, खड़े हो गए। महात्मा ने सब तरकीब दिया, कहा थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन असली रूप पानी है तो अपने आप को गलाना पड़ेगा। और लोग कहता है कि मेरी बीमारी लग गई, मेरे को बैठा नहीं जाता, उग जाता हूँ, मर जाएंगे। अरे मरना ही तो भजन है। जब इंसान को भजन करना मतलब यानी ये शरीर को त्याग देना। जब तक ये शरीर को त्यागने का मतलब जब अपनी मरने की कला सीख गए, वो भजन प्राप्त कर लिया। वो भजन मीन्स यानी शरीर को छोड़ना, यही तो कला सिखाते हैं। और जब ये शरीर से डर लग रहा है कि शरीर मैं मर जाऊंगा, तो मर जाऊंगा तो इसका मतलब क्या, भजन नहीं कर पाएंगे। यानी अपने आप को ये समझिए कि मैं शरीर को छोड़ू और जाऊं और आऊं, यानी कला यानी सिखा देते। तो जब तक गर्मी ठंडी सबको बर्दाश्त नहीं करनी, इसलिए अपने आप को गुरु के हवाले कीजिए और प्रेम कीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आगे देखिए, माइक की आवाज से डिस्टर्ब होता है क्या? पहले तो नहीं होता था। हो सकता है कुछ मौसम का भी हो। हाँ, क्योंकि अभी इतना क्लियर आवाज आया और हमको सब समझ में आया, और उसमें बोल रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो माइक से पढ़िए। क्लियर हुआ है मतलब, वो अभी आवाज बहुत क्लियर है, पहले आवाज ठीक नहीं होता। ये तो बिना माइक का चल रहा है। जो पोजीशन में अभी पढ़ रहे हैं ना, यही पोजीशन प्रत्येक दिन रखा कीजिए। ये बिना माइक का ही चलेगा फिर। हाँ हाँ, तो बिना माइक का ही चलाइए, एकदम ही स्पष्ट क्लियर होता है। चलो बढ़िया है। चलिए, जय गुरुदेव। और आप लोग जब भी शब्द की धार के अंदर जब गुरु की वाणी कहीं पढ़ा कीजिए तो या तो थोड़ा मिश्री या तो शक्कर रखा कीजिए वहाँ से, और जब भी उठिए तो उसके प्रसाद के रूप में आप लोग ग्रहण कीजिए जी। आप भी रखा कीजिए। हमारे कलकत्ता में महात्मा जी बैठे हैं, उनको भी समझा दीजिए। जी जी, एक बाटी में थोड़ा सुन रहा हूँ साहब जी। हाँ, तो उसको रखा कीजिए। ये अमृत की वर्षा होती है, जब सब चलता है तो उस प्रसाद को आप उठिए और लिया कीजिए, थोड़ा सा रखिए और लिखिए, देखिए कितनी ताकत मिलती है। ये सब काम हर समय करते रहना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल का जो शब्द है जी, कल आप शब्द गुरु महाराज को दे रहा हूँ, वो शब्द आप पढ़िएगा, ये सार वचन से समझ रहे? जी जी। शब्द है, धून सुन कर मन समझाई। समझ रहे? धून सुन कर मन समझाई। जी जी, धून सुन कर मन समझाई। समझ रहे हैं? जी। 85 नंबर पेज पे है। जी जी। तो ये शब्द है, ये मन और गुरु और शब्द का जो शिष्य है, जो सूरत है और गुरु है और मन है, तीनों का भेद इसमें बताया गया है। समझ रहे? जी जी। कल इसी शब्द को पढ़ लीजिएगा जी जी, और पढ़कर इसको समझिएगा, कितनी अच्छी वाणी है। और तो इसमें धुन जो है ये गुरु है और सुनने वाला
जो आत्मा है जिसको सूरत कहते हैं जी और ये मन जो है मन को समझा रहा है। मन क्या क्या करता है वो बता रहा है। तो तू कहता तुम गंदगी से निकल, तो ये शब्द को कर लेना है, समझ गए? जी जी जी। हाँ तो ये 4 वचन में अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाँ मैं लगा दिया फ्लैग। हाँ तो लगा दिए तो बहुत अच्छी चीज है और उसको दिन में आप पढ़िएगा। हाँ 2-3 बार। बहुत अच्छा, 2-3 बार आप पढ़िए ना तो आपको खुद याद आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। जी जी जी। इसमें सब शब्द में है, ये संसार में कोई जीत नहीं पाया मन से, समझे? कोई जीत नहीं पाया, बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए। तो हम और आप ये जीता मन से कैसे जीता जा सकता है, ये शब्द इसकी पूरी कर व्याख्या होगी। और इसको बड़े अच्छी तरह माइक की आवाज बंद करके जी और इसको बरोबर ढंग से रिकॉर्डिंग इसको समझिए और रिकॉर्डिंग करके रखिए। नए लोग पुराने लोग जो आपके रिश्तेदार है उसको देंगे तो कम से कम उसको सुनेंगे तो मन और माया की जाल से आगे निकल सकता है। जी जी जी। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। महात्मा जी भी बैठे हैं कलकत्ता वाले। हाँ साहब जी बैठे हुए हैं। चलिए प्रदीप है, प्रदीप भी है, वाइफ भी है। हाँ तो सब लोग आप लोग मालिक से अरदास लगाकर उठिए और थोड़ा सा टहल लीजिए, सोइए और सुबह में मालिक को ध्यान में आप बैठा कीजिए। आप लोग थोड़ा वक्त निकाल कर और 3 बजे बैठिए और कुछ भी मत कीजिए, लेकिन आप लोग चुपचाप बैठिए, समझ रहे हैं? बैठने की